सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। और इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं आप सब। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, है ना। जानती हूँ मैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको सही ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको किसी विषय के बारे में पढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, और तो सुनना चाहेंगे मेरे साथ एक कहानी। ठीक है, शुरू करते हैं हम वो कहानी। एक बार एक गांव में मौसम विभाग वाले अधिकारी पहुंचे। तो वहां पहुंचकर उन्होंने एक घोषणा की कि इस साल आपके गांव में या आपके गांव के आसपास के इलाकों में किसी में भी एक साल तक बारिश नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मौसम विभाग वाले कर्मचारी पहले ही बता देते हैं कि कब बारिश होगी, किस दिन बारिश होगी। तो वहां पर भी उन अधिकारियों ने बता दिया कि एक साल तक बारिश नहीं होगी। तो अब किसान जो थे वहां के, वो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि किसान क्या करते हैं, उनको जब पानी बारिश से ही पानी मिलता है तो उसी से ही वो अपनी फसल को जो है बोते हैं। ठीक है, उसी में ही अपनी फसल बोते हैं। तो अब बारिश नहीं हुई तो किसानों के चेहरे पर भी चिंता थी कि हम अपनी फसल को किस प्रकार बोएंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक साल तक बारिश नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अब इसमें हमारा कसूर थोड़ा ना है कि एक साल तक बारिश नहीं हुई। तो वो किसान जो हैं सुबह अपने हिसाब से उठते, अपने हिसाब से अपना काम करते। यानी उनका काम क्या था, दिन प्रतिदिन का खेतों में जाना, वहां पर काम करना। लेकिन वो खेतों में नहीं जाते थे, घर में ही रहते थे और घर का काम करके अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक किसान था, हीरा, जो प्रतिदिन अपनी दिनचर्या, घर की दिनचर्या को पूरी करने के बाद नियमित रूप से खेतों में जाता, वहां पर हल चलाता और अपनी जो जमीन थी उसको जो है और उपजाऊ बनाता, उसमें खाद डालता। ठीक है, और फिर सारी वहाँ की सारे कार्य करके वो अपने घर वापस आ जाता। हर रोज वो इस तरह का कार्य करता और घर वापस आ जाता। यानी जैसे उसकी पहले की दिनचर्या थी, उसकी अब की दिनचर्या भी वैसी ही थी। उसकी दिनचर्या में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया था। अब दूसरे जो किसान थे वो उस किसान को रोज खेत में जाते हुए देखते, हल चलाते हुए दिखते, तो उस पर हंसते। वो कहते कि अरे ये तो पागल हो गया है, पागल। जब मौसम विभाग वालों ने कह ही दिया कि एक साल तक बारिश नहीं होगी तो ये क्यों जाता है अपने खेत में और क्यों हल चलाता है। क्योंकि बिना बारिश के तो ना तो बीज बोया जाएगा और ना ही फसल होगी। लेकिन लोग उसे समझाते, लेकिन वो किसी की नहीं मानता था। वो प्रतिदिन अपने खेतों में जाता, उसी तरह से हल चलाता, अपने खेत को साफ करता और प्रतिदिन अपना काम करके वापस अपने घर में आता। इसी तरह से दिन बीतते गए और एक साल पूरा होने को आया। एक साल पूरा होने के बाद जब उनके खेत में, जब उनके गांव में बारिश हुई, छमछमाचम खूब बारिश हुई, तो बारिश के कारण जितने भी किसान थे जो घर बैठे थे, खाली बैठे थे, वो बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि अब बारिश के बाद वो अपने खेतों की बिजाई करेंगे और खेत में बहुत अच्छी फसल होगी। तो सब किसान जो है वो हल लेकर अपने अपने खेतों में चले गए बीज बोने के लिए। और हीरा जो प्रतिदिन अपने खेत में जाता था, खेत को साफ करता, हल चलाता था, वो भी अपने खेत में हल और बीज लेकर चला गया। अब जब दूसरे जो किसान थे वो खेत में पहुंचे तो एक साल के बाद आप सोच सकते हैं कि जमीन जो है वो कितनी पत्थर हो जाएगी। यानी जब तक मिट्टी को ना छेड़ा जाए, ना खोदा जाए, खुदाई की जाए, तो वो पत्थर हो जाती है। तो बच्चों, जब एक साल के बाद किसान अपने खेत में पहुंचे तो उनमें से कुछ किसान ऐसे थे जो थोड़े से समय में ही हल चलाकर थक गए, और कुछ किसान ऐसे थे जो अपनी उस पत्थर जैसी मिट्टी को हल से भी उखाड़ नहीं पाए, यानी अपने खेत को उपजाऊ नहीं बना पाए। और हीरा जो प्रतिदिन खेतों में जाता था, उसने क्या किया, आसानी से अपने खेत में दोबारा हल चलाया और आसानी से उसने बीज बो दिया। इस प्रकार क्या हुआ,
उसके खेतों में लहलाती हुई फसल हुई और उनका घर धन धान्य से भर गया। ठीक है, तो हीरा की जो मेहनत है वो रंग लाई। इस प्रकार बच्चों, इस लॉकडाउन में आप लोग भी सोचते होंगे कि अध्यापक अध्यापिकाएं जो हैं आपकी कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रही हैं, लेकिन आप सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, स्कूल रीओपन होगा तो हम ये काम दोबारा कर लेंगे। नहीं बच्चों, आपको भी अपना जो दैनिक दिनचर्या है वो सही समय पर बनानी होगी, क्योंकि अगर आप स्कूल में जाते तो वहाँ पर भी अपने दैनिक दिनचर्या जो है बनाते। इसी तरह से अब आप घर पे हैं तो आप भी समय पर उठेंगे, समय पर अपना होमवर्क करेंगे और समय पर अपना जो भी काम है उसे याद भी करेंगे। एक किसान हीरा की तरह आप भी अपनी मेहनत करेंगे, पूरे लगन से काम करेंगे, क्योंकि देखो आपका स्कूल, आपकी सारी अध्यापक अध्यापिकाएं, यहाँ तक कि रिशु मैम, विकास सर भी इस लॉकडाउन के दौरान भी आपको जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी दे रहे हैं जिनके कारण आप घर में बहुत अच्छे तरीके से अपने समय का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, है ना। तो क्यों ना हम इस लॉकडाउन के दौरान अपने उस समय का सदुपयोग करें, ताकि जब आपका स्कूल खुले तो आपको ये लगे कि आपने समय नहीं खोया, बल्कि बहुत कुछ ऐसा किया है जो शायद आप पहले नहीं कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो शायद स्कूल खुलने तक आप नहीं कर पाते, स्कूल खुल जाते तो शायद नहीं कर पाते। अपने दादा दादी के साथ समय व्यतीत कीजिए, ठीक है, और अपने समय का उस किसान हीरा की तरह सही सदुपयोग कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ प्रेरणा भी ज़रूर प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी के साथ ही धन्यवाद बच्चों।